वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज योर पाइथन वेरिएबल्स। आज से पाइथन की मैंने सीरीज स्टार्ट की है। आपकी कंटिन्यूसली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर आपकी वीडियोस आती रहेंगी पाइथन से रिलेटेड। तो सिंपल, अगर आप चैनल पे न्यू है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल को एज अ टैग कंसीडर किया जाता है। पाइथन में वेरिएबल को एज अ कंटेनर माना जाता है। कंटेनर बेसिकली काम क्या करता है, अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को रखना है या फिर मुझे पानी स्टोर करना है तो सिंपल मुझे क्या चाहिए होगा, एक ऐसा बर्तन चाहिए होगा या फिर एक ऐसा डिब्बा या कोई भी कंटेनर चाहिए होगा जिसमें कि मैं वो स्टोर कर सकूँ। तो सिंपल प्रोग्रामिंग की बात करें, पाइथन की बात करें, तो अगर मुझे कोई भी वैल्यूज़ को यूज़ करना है, कोई भी वैल्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो सिंपल सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। पाइथन में वेरिएबल का काम होता है एक वैल्यू को या डेटा वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कराना, सेव करना। हम कोई भी डेटा वैल्यू की इंफॉर्मेशन वेरिएबल की हेल्प से जान सकते हैं। वेरिएबल का काम होता है वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कराना। वेरिएबल की खुद की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है पाइथन के अंदर। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होते हैं। अगर मुझे वैल्यू के बारे में जानना है, किस टाइप की ये वैल्यू है, तो मैं जान सकती हूँ। मुझे जानना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रही है, मैं ये इंफॉर्मेशन वेरिएबल की हेल्प से जान सकती हूँ। अब एक चीज होती है कि वेरिएबल क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, अपने अंदर सेव कर रहा है। अब जो वैल्यूज होती हैं वो अपने अंदर वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं होती है, वेरिएबल अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करता है। अब एक चीज़ है, अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर वो यूज़ होती है तो वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जाके क्या होती है, स्टोर होती है। अगर आप कॉलेज जाते हैं पर अगर आप स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो सिंपल आपकी क्या होती है, एक सीट रिजर्व होती है क्लास में। बेशक अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर सीट फिक्स नहीं है कि आपको यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर बैठना है, लेकिन अगर पूरी की पूरी क्लास में अगर सारी की सारी अगर सीट्स जो है वो अगर फ्री नहीं होती हैं, सारी की सारी सीट्स अगर बुक हैं, तो भी आपके लिए एक सीट अरेंज की जाएगी। सिंपल अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, अगर हम कोई भी डेटा वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हर एक डेटा वैल्यू को क्या मिलती है, उसकी एक मेमोरी लोकेशन मिलती है। सिंपल हम वेरिएबल की हेल्प से पर्टिकुलर वैल्यू की मेमोरी लोकेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को बार बार यूज़ कर सकें विदाउट उसको लिखे हुए, विदाउट वैल्यू को लिखे हुए। सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल की हेल्प से उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब आपके डेटा टाइप को स्टोर करता है वेरिएबल, डेटा वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करता है वेरिएबल्स। डेटा टाइप बेसिकली आपके फॉलोइंग टाइप्स के हो जाते हैं: न्यूमेरिक, नंबर्स, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी। फॉलोइंग टाइप से आपके डेटा टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे क्या करता है, वेरिएबल्स अपने अंदर स्टोर करता है। अब यहाँ पे हमको कुछ कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी, हम किन से वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, किन से हम वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है, देन आप कोई भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि आप कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों ही यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। मैंने कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इसीलिए बोला, मैंने अल्फ़ाबेट्स इसलिए नहीं बोला क्योंकि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो पाइथन के अंदर कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों के बीच में ही डिफरेंस समझा जाता है, दोनों के बीच में ही अंतर समझा जाता है। पाइथन कैपिटल लेटर को अलग समझता है और पाइथन कैपिटल स्मॉल लेटर उसको अलग समझता है। तो अगर मैं सेम वर्ड कैपिटल में लिख देती हूँ और वही सेम वर्ड अगर मैं स्मॉल में लिखूंगी तो पाइथन को लगेगा कि मैंने वो दोनों जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो एक दूसरे से अलग लिखे हुए हैं। तो पाइथन उन दोनों को क्या करेगा, अलग अलग समझेगा। पाइथन बेसिकली कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर के बीच में क्या करता है, डिफरेंस समझता है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि हम पाइथन में वेरिएबल्स बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम से, किसी भी सिटी के नेम से, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के नेम से। पाइथन में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम डिफाइन नहीं है, पाइथन में किसी भी सिटी का नेम डिफाइन नहीं है। पाइथन में वेरिएबल्स को
क्रिएट करने के लिए सबसे पहली कंडीशंस ये ध्यान में रखी जाती है कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सी और जावा में वेरिएबल्स की खुद की भी आइडेंटिटी होती है, लेकिन पाइथन में खुद वेरिएबल्स की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। वेरिएबल यूजलेस होते हैं जिनका मीनिंग पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, तो उससे हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम ले सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नेम ले सकते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि पाइथन में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम और प्लेस का नेम डिफाइंड नहीं है। सेकेंड कंडीशन है कि हम अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। अंडरस्कोर सिंबल अकेले भी आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर सिंबल आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो किसी भी वर्ड के, अंडरस्कोर सिंबल किसी भी वर्ड के मिड में आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर सिंबल किसी भी वर्ड के लास्ट में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी कंडीशन आ जाती है कि आप लेटर्स एंड वर्ड्स को यूज करके, लेटर्स एंड नंबर्स को एक साथ यूज करके आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन ये आ जाती है कि आप कोई भी कितने भी लेंथ का वर्ड आप यूज कर सकते हो, कितने भी आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, लेकिन उनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा अंडरस्कोर सिंबल के साथ। ओके, तो हम इनका क्विक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल लेटर ले सकते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने ए लिया है इक्वल टू 34। तो जो ए ये है आपका वेरिएबल, और ये 34 क्या है, एक डेटा वैल्यूज है जो कि मैं ए के अंदर क्या कर रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगी, अब मैं अगर ए को प्रिंट कराऊंगी तो सिंपल ए के अंदर क्या स्टोर हो चुकी है, ए के अंदर 34 स्टोर हो चुका है। ये प्रिंट क्या है, प्रिंट आपका आउटपुट फंक्शन है। रिजल्ट देखने के लिए आप प्रिंट फंक्शन को यूज करते हो, जो कि आगे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इनकमिंग वीडियोस में। नेक्स्ट मैं कैपिटल लेटर्स में भी वेरिएबल को स्टोर कर सकती हूँ। सिंपल अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगी ए के अंदर, तो अभी ए के अंदर स्टोर हो चुका है आपका 35। नेक्स्ट है मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम ले सकती हूँ स्टोर करने के लिए। अगर मैं लेती हूँ किसी भी पर्सन का नेम कविता एंड मैं 67 को स्टोर करती हूँ, तो अब कविता के अंदर पर्टिकुलर ये नेम, ये नंबर स्टोर हो चुका है। इस नेम के अंदर पर्टिकुलर ये नंबर स्टोर हो चुका है। ओके, मैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नेम ले सकती हूँ एज अ वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। तो अब ये जो दिल्ली है इसके अंदर पर्टिकुलर ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो 89 जो है अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी कि आप अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। मैंने अंडरस्कोर इज इक्वल टू 56 लिखा। अब मेरा एक वेरिएबल क्या है, क्रिएट हो चुका है। अंडरस्कोर सिंबल से मैं वेरिएबल क्रिएट कर सकती हूँ। मैं अंडरस्कोर सिंबल को स्टार्टिंग में भी यूज कर सकती हूँ, मैं अंडरस्कोर सिंबल को लास्ट में भी यूज कर सकती हूँ। मैंने अंडरस्कोर सिंबल लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया AB। अब मैं इसके अंदर अगर 89 स्टोर करने जाऊंगी तो अंडरस्कोर AB के अंदर क्या है, आपका 89 स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट है आपका, आप अंडरस्कोर सिंबल को बीच में भी यूज कर सकते हो। सिंपल ये कि अब A अंडरस्कोर B के अंदर क्या है, आपका 89 स्टोर हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट है आप अंडरस्कोर सिंबल को लास्ट में भी यूज कर सकते हो, आप अंडरस्कोर सिंबल को कहीं भी यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर सिंबल अब आपका 91 AB अंडरस्कोर के अंदर स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि आप लेटर्स एंड नंबर्स को एक साथ यूज कर सकते हो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। मैंने यहाँ पे ABC लिखा, मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 2 3। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने ABC लिख दिया, मैंने लेटर्स लिख दिए एंड देन मैं उसके बाद लिख रही हूँ 1 2 3। तो मैं लेटर्स और नंबर्स को एक साथ लिखकर वेरिएबल क्रिएट कर सकती हूँ। मैं 56 इसके अंदर स्टोर करूंगी। तो सिंपल अगर मैं देखना चाहती हूँ, आप प्रिंट लिख के भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते हो, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड में कोडिंग कर रहे हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, रिजल्ट आपको दे देगा ये।
अब मैं इसको रन करूँगी तो मेरा 56 जो है इस पर्टिकुलर लेटर्स एंड नंबर्स के अंदर स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि आप उतनी भी लेंथ का पर्टिकुलर वेरिएबल ले सकते हैं, लेंथ वेरी नहीं करती आपकी। तो मैं यहाँ पे कविता ले लेती हूँ। अब एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप 2 वर्ड ले रहे हो, जरूर हो सकता है, ज़रूरी है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप ओनली एक ही वर्ड यूज़ करें वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, आप एक से ज़्यादा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपल, आप अगर एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन वर्ड्स को अंडरस्कोर सिंबल से सेपरेट करना पड़ेगा। तो अगर सिंपल मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ कविता सिंह, तो मैं यहाँ पे इसको 67 के अंदर स्टोर करूँगी और मैं इसके अंदर देख सकती हूँ कौन सी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। आप 2 वर्ड से ज़्यादा भी ले सकते हो, बस अगर आप एक वर्ड से ज़्यादा ले रहे हो तो आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को अंडरस्कोर सिंबल से सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, वेरिएबल आप यूजलेस चीज़ों से क्रिएट कर सकते हैं। यूजलेस चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, जो कि पाइथन के अंदर डिफाइंड नहीं है, जिनका मीनिंग पाइथन के अंदर डिफाइंड नहीं है। अगर जिनका मीनिंग पाइथन के अंदर डिफाइंड होगा तो वो चीज़ें अपने बारे में बताएंगी, ना कि वो वैल्यूज़ की इंफॉर्मेशन देंगी। हम वेरिएबल किस लिए यूज़ करते हैं पाइथन में, वैल्यू की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, वैल्यू किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है वो जानने के लिए, वैल्यू को यूज़ कर सके इसलिए। लेकिन अगर हम वेरिएबल ही ऐसा लेने की कोशिश करेंगे जिसकी खुद की भी आइडेंटिटी है तो ये सिंपल एरर देगा, क्रिएट नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस जिनसे हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी डिफाइंड सिंटेक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। डिफाइंड सिंटेक्स का सिंपल मतलब हो जाता है, या सिंटेक्स का मतलब हो जाता है वो वर्ड्स जो कि पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, जिनका मीनिंग पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर हम वो वर्ड्स यूज़ करेंगे तो पाइथन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करेगा। सिंपल, हम डिफाइंड सिंटेक्स एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम यूज़ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर डिफाइंड सिंटेक्स हम यूज़ करेंगे तो उनका खुद की कोई मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इफ़ हो गया, आपका फॉर हो गया, आपका वाइल हो गया, तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ये ऐसे कुछ सिंटेक्स है जिनका मीनिंग पाइथन में डिफाइंड है। इफ़ आपका कंडीशन बनाने के लिए यूज़ होता है, फॉर आपका लूपिंग के लिए यूज़ होता है, वाइल भी आपका लूप के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ें, इनका मीनिंग पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हम डिफाइंड चीज़ें जिनका मीनिंग डिफाइंड है हम एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल की पहली कंडीशन ही आती है कि वेरिएबल बन सकते हैं यूजलेस चीज़ों से जिनका मीनिंग पाइथन में डिफाइंड नहीं है। तो सिंपल, हम मीनिंगफुल चीज़ें एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, तो डिफाइंड सिंटेक्स से हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेकंड बात आ जाती है कि आप नंबर से, ओनली नंबर से आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आप पहले नंबर लिख रहे हो देन उसके बाद अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो, स्ट्रिंग का मतलब सिंपल, अगर आप लेटर्स लिख रहे हो या फिर अल्फ़ाबेट लिख रहे हो तो भी आप वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते हो। थर्ड आ जाता है कि अगर आप वर्ड्स लिख रहे हो, एक से ज़्यादा वर्ड अगर आपने यूज़ किए हैं और उन वर्ड्स के बीच में आपने स्पेस दे दिया है, अगर आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, उन वर्ड्स के बीच में आपने अगर स्पेस दे दिया है तो आप वो वर्ड्स भी एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो। वर्ड्स के बीच में गैप नहीं आना चाहिए अगर आप एक से ज़्यादा वर्ड्स ले रहे हैं। तो सिंपल आपको किससे सेपरेट करना पड़ेगा, अंडरस्कोर सिंबल से। ये आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनसे आप वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते हो। जब भी आप वेरिएबल को क्रिएट करने जाओगे तो आपको ये कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले मैं कोई भी डिफाइंड सिंटेक्स यूज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं इफ़ मेरा डिफाइंड सिंटेक्स है, अगर मैं क्रिएट यूज़ करने जाऊँगी एज अ वेरिएबल तो मुझे ये एरर देगा। मैं फोर को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं यूज़ करने जाऊँगी तो ये एरर देगा। ऐसे ही मेरा वाइल भी डिफाइंड सिंटेक्स है, मैं उसको भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ऐसे ही आपके बहुत सारे डिफाइंड सिंटेक्स हो जाते हैं जो कि आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो।
नेक्स्ट आपकी बात आ जाती है कि आप ओनली नंबर से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो। अगर मैं 12 के अंदर 89 स्टोर करने जाऊं तो मैं वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट मैं वैल्यू लिख रही हूँ और उसके आगे मैंने अगर अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, यहाँ पे 1 2 कर देते हैं एंड अल्फ़ाबेट्स ले लेती हूँ, लेटर्स ले लेती हूँ, देन इसके अंदर मैं अगर वैल्यू को स्टोर करने जाऊँगी, वेरिएबल क्रिएट करने जाऊँगी तो भी नहीं कर पाऊँगी। कंडीशन ये कहती है कि आपके लेटर्स पहले आएंगे देन आपके नंबर्स आएंगे। अगर नंबर्स पहले आ रहे हैं या ओनली नंबर से भी अगर आप वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे वेरिएबल क्रिएट। नेक्स्ट कंडीशन है अगर आपके पास एक से ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं, तो फर्स्ट वर्ड सपोज ए बी है, सेकेंड वर्ड बी डी है, तो अगर मैं इससे क्रिएट करने जाऊंगी तो ये क्या देगा, मुझे एरर देगा। अगर आपको 2 वर्ड्स यूज़ करने हैं या 2 से ज़्यादा वर्ड्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो उन वर्ड्स के बीच में क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर सिंबल आना चाहिए। तो अगर मैं ए बी अंडरस्कोर बी डी लिखूंगी तो मैं वेरिएबल क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन मैं अगर 2 वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ या 2 से ज़्यादा वर्ड्स अगर मैं यूज़ कर रही हूँ वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, तो सिंपल मुझे उनके बीच में स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस दोगे तो सिंपल आपका वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनसे आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एक और कंडीशन आपकी आती है कि आप अंडरस्कोर सिंबल के अलावा कोई और सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। मैं अगर @ सिंबल यूज़ करने जाऊंगी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए तो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। अगर आप वेरिएबल @ अगर आप लास्ट में यूज़ करेंगे तो भी नहीं क्रिएट होगा। अगर स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर सिंबल के अलावा कुछ और भी सिंबल अगर बीच में या मिड में या कहीं भी आ जाता है तो आपका ये वेरिएबल क्रिएट करेगा ही नहीं, आपका वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल आप अंडरस्कोर सिंबल के अलावा कोई और सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिनसे आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिया, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए एंड सेकेंड वेरिएबल मेरे पास है अगर 6, तो एक वेरिएबल मेरे पास ए है, सेकेंड वेरिएबल मेरे पास बी है। ए के अंदर 5 एंड बी के अंदर है मेरे पास 6। अगर मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि ए के अंदर जो पर्टिकुलर डेटा वैल्यू स्टोर्ड है किस टाइप की है। अब हमने वेरिएबल की कंडीशंस देख ली, तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दिए हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ इन वेरिएबल्स के अंदर डेटा किस टाइप का स्टोर्ड है, तो सिंपल मैं टाइप मेथड से, टाइप आपका डिफाइंड मेथड होता है जिससे आप पर्टिकुलर डेटा टाइप देख सकते हो किस तरीके का डेटा एलिमेंट्स है वो। तो सिंपल मैं देखना चाहती हूँ पर्टिकुलर एक जो है ए के अंदर किस टाइप का डेटा एलिमेंट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो ए के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप का डेटा अवेलेबल है। सेम हम बी के अंदर भी देख सकते हैं, बी के अंदर भी आपका किस टाइप का डेटा एलिमेंट्स अवेलेबल है, आपका इंटीजर टाइप का। अब बात आ जाती है, हम ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू किस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो रही है। सिंपल मेमोरी लोकेशन आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, अगर हमने कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू ली है जो कि न्यू है, जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं 10 को स्टोर करने जा रही हूँ। ये जो 10 है पाइथन ने, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने वैल्यू ली है पाइथन में एंड 10 वैल्यू जैसे ही मैं इसको स्टोर करूँगी पाइथन क्या करेगा, इसको एक मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट अगर मैं वही सेम वैल्यू अगर मैं दूसरे किसी नए वेरिएबल में जाके स्टोर करूँगी तो पाइथन क्या करेगा, उस सेम वैल्यू को नई मेमोरी असाइन नहीं करेगा। अगर मैं सेम वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी तो सिंपल पाइथन क्या करेगा, सेम मेमोरी में ही जाके स्टोर करेगा, क्योंकि वेरिएबल तो सिंपल वैल्यू की इंफॉर्मेशन दे रही है। वेरिएबल का काम क्या है, वैल्यू की इंफॉर्मेशन देना कि आपकी वैल्यू किस टाइप की है। अगर आप सेम वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में भी स्टोर कराते हो तो सिंपल वो सेम मेमोरी में ही जाके स्टोर होगी। पाइथन क्या करता है, अगर मैं कोई वैल्यू को स्टोर कराती हूँ तो पहले देखता है क्या वो इस टाइप की वैल्यू पहले स्टोर करा चुका है या नहीं। अगर वो सेम टाइप की वैल्यू स्टोर करा चुका है तो उसको नई मेमोरी में स्टोर कराता है। अगर वो सेम वैल्यू को स्टोर करा के आ चुका है तो वो उसी नई वैल्यू को, या अगर दोबारा मैं वैल्यू स्टोर कराने जा रही हूँ उसको सेम मेमोरी में जाके रखता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 को स्टोर करा दिया ए के अंदर,
मैं अब 10 को स्टोर करा रही हूँ बी के अंदर। अब मैं सिंपल यहाँ पे देख सकती हूँ कि ए की मेमोरी लोकेशन कितनी है। मैं आईडी मेथड का यूज़ कर सकती हूँ, बिल्ट इन होती है, डिफाइंड है ये। इसकी हेल्प से मैं पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी मेमोरी लोकेशन देख सकती हूँ। मैंने आईडी लिया, मैंने ए देखा, अब इसकी ये मुझे आईडी दिखा रहा है ये पर्टिकुलर। अब मैं बी की आईडी देखना चाहूँगी तो बी की आईडी भी आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सेम क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 स्टोर कराया ए के अंदर। सेम मैं फिर से क्या करने जा रही थी, मैं 10 को स्टोर कराने जा रही थी बी के अंदर। तो इसने देखा कि मैं 10 तो ऑलरेडी स्टोर करा के आ चुका हूँ, तो अगर मैं दोबारा वही वैल्यू को स्टोर कराने की कोशिश करूँगी तो ये मुझे क्या करेगा, सेम मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर कर देगा। तो ए की मेमोरी लोकेशन ये होगी और बी की मेमोरी लोकेशन ये होगी। लेकिन अगर मैं अब कोई नई वैल्यू को स्टोर कराने जाऊंगी जो कि पाइथन स्टोर नहीं करा चुका है, तो पाइथन क्या करेगा, उसको नई मेमोरी लोकेशन असाइन कराएगा। अगर मैं यहाँ पे c इज इक्वल टू 20 कर दूंगी तो ये क्या कराएगा, मुझे नई लोकेशन मुझे देखने को मिलेगी c की। तो नई वैल्यू नई मेमोरी लोकेशन, सेम वैल्यू सेम मेमोरी लोकेशन। अगर आप कोई वैल्यू बार बार अगर स्टोर करा रहे हो, बेशक नया वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल की तो खुद की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वेरिएबल सिंपल वैल्यू की इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है। वेरिएबल ये नहीं बता रहा है कि मैं क्या हूँ, वेरिएबल ये बता रहा है कि मेरे अंदर कौन सी वैल्यू है। तो सिंपल अगर आप सेम वैल्यू को स्टोर कराओगे तो आपको क्या मिलेगी, सेम मेमोरी लोकेशन देखने को मिलेगी। अगर आप अलग अलग वैल्यू ले रहे हो अलग अलग वेरिएबल के अंदर तो आपको अलग अलग मेमोरी लोकेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात आती है कि जब मेरे पास ए के अंदर मेरे पास वैल्यू है 10, बी के अंदर मेरे पास वैल्यू है 10, सी के अंदर वैल्यू है मेरे पास 20। मैं एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल को ऐड कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ। अब सी के अंदर क्या है, इन तीनों का एडिशन आ चुका है। अब एक चीज़ और देखने को मिल जाती है कि जो वेरिएबल है अपने अंदर वेरिएबल को भी स्टोर कर सकता है। मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। अभी मेरे पास डी नहीं है, अगर मैं चाहती हूँ डी के अंदर सी की वैल्यू आ जाए तो मैं सिंपल क्या करूँगी, डी इक्वल टू सी कर दूंगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सी के अंदर है मेरा 40, तो 40 मेरा स्टोर हो जाएगा डी के अंदर। तो एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। दूसरे वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी दूसरे नए वेरिएबल में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, सेम कॉपी हो जाएगी। तो ये होता है आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ऐसे आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।